दो औरतें धीरे धीरे चल रही थीं। एक की उम्र 60 के करीब, नीली साड़ी पहनी, वो कमला देवी थी। उनके साथ चल रही थी उनकी बेटी नेहा, जीन्स और एक साधारण सी कुर्ती पहने। नेहा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह शहर की सबसे ताकतवर पुलिस की कुर्सियों में से एक पर बैठती है। आज वह एसपी नेहा शर्मा नहीं थी। आज वह सिर्फ अपनी मां की बिट्टू थी। कई महीनों बाद उसे यह मौका मिला था, फाइलों, मीटिंग्स और अपराधियों की दुनिया से दूर अपनी मां का हाथ थामकर यूं बाजार में घूमने का। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब इतना हल्का महसूस किया था। कमला देवी ने एक ठेले पर सजी हरी भरी सब्जियों को देखते हुए कहा, देख नेहा, कितनी ताजा पालक है। तेरे पापा को बहुत पसंद थी। नेहा मुस्कुराई। हाँ मां, और आप हमेशा पालक पनीर ही बनाती थी। और तू खाती नहीं थी? कमला देवी ने हंसते हुए उसकी नाक पर हल्की सी चुटकी काटी। कहती थी, ये घास फूस क्यों खिलाती हो? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे थोड़ा और आगे बढ़े। एक पुरानी सी दुकान के सामने कमला देवी रुक गई। दुकान के ऊपर एक धूल भरा बोर्ड लगा था, जिस पर राम भरों से जनरल स्टोर लिखा था। कमला देवी की आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। याद है नेहा, यहीं से यहीं से तू बचपन में वह नींबू वाली खट्टी मीठी टॉफी खरीदती थी। 1 रुपए में 4 मिलती थी। हाँ मां, और आप हमेशा डांटती थीं कि पैसे बचा लें, गुल्लक में डाल दें। कमला देवी ने उसी पुराने अंदाज में कहा। तो क्या गलत कहती थी? बचत करना अच्छी आदत है, पर मां, उन टॉफियों का मजा तो किसी बचत से ज्यादा था। नेहा ने अपनी मां के कंधे पर सर रख दिया। दोनों मां बेटी उस पल में खोई हुई थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये छोटी सी प्यारी सी दुनिया कुछ ही मिनटों में बिखरने वाली थी। उनकी हंसी थमने वाली थी। अभी वह उस दुकान से कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक माहौल बदलने लगा। बाजार के अंदरूनी हिस्से से एक तेज और कर्कश आवाज गूंजी। सायरन की आवाज। एक नहीं, दो दो पुलिस की जीपों के सायरन थे। जो लोग अभी तक अपनी खरीदारी में मग्न थे, वे अचानक डरकर इधर उधर देखने लगे। सायरन की आवाज जैसे जैसे पास आ रही थी, लोगों के दिलों में दहशत बढ़ रही थी। पुलिस का आना कभी भी आम बात नहीं होती, खासकर ऐसे बाजारों में। एक हवलदार जीप से उतरकर डंडा फटकारता हुआ चिल्लाया, हटो, साइड हटो, रास्ता खाली करो। उसकी आवाज में रौब था, घमंड था। दो जीपें धूल उड़ाती हुई, लोगों को धकियाती हुई बाजार के बीचों बीच घुस आई। दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जो ग्राहक आराम से मोल भाव कर रहे थे, वे डर कर दीवारों से चिपक गए। पल भर में जो बाजार जिंदगी की रौनक से भरा था, वह अब डर से सुन्न हो गया था। नेहा ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर का पुलिस अफसर जाग रहा था। वह जानती थी कि यह प्रोटोकॉल गलत है। किसी वीआईपी के आने पर भी आम जनता को इस तरह डराया धमकाया नहीं जा सकता था। तभी उसकी नजर एक कोने में